हेलो दोस्तों, ये पॉलिटी सेक्शन है। जो कमिंग एग्जाम्स हैं जैसे पेट है 2022 और आगे का जो टेट, सुपर टेट, आरओ एआरओ और पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इस सब में जो है काम आएगा ये सारे क्वेश्चंस। इसमें प्रियम्बल के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है उसको मैंने कवर किया है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में सारे प्रियम्बल के सारे एस्पेक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। 10 क्वेश्चन है। पहला ये है कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल वो किस देश के संविधान से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जितने भी अंग हैं, जैसे जितने भी प्रोविजंस हैं, तो उनमें से एक है ये प्रियम्बल। तो प्रियम्बल है क्या? एक तरह का एक इंट्रोडक्टरी नोट है जो बताता है कि इसके आदर्श, हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं और हमारा देश जो जिन तंत्रों और सिस्टम से गवर्न होगा उसके पीछे की जो है फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या होगा। तो ये प्रस्तावना, ये प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी नोट है। तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये किस देश के जो है संविधान से लिया गया है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला इटली, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान, चौथा यूएसए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया। जो प्रस्तावना एक आइडिया है कि एक प्रस्तावना होना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी नोट होना चाहिए, वो यूएसए से लिया गया है। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने प्रियम्बल का एक डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट भी जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देखते रहेंगे कि आगे आगे क्या क्या बातें हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो लैंग्वेज है प्रियम्बल का, जो लैंग्वेज है दोस्तों, देख जैसे प्रियम्बल एज सच, जो प्रस्तावना, इसका जो आइडिया है वो यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो प्रियम्बल में जो भाषा है, जिस स्पेशल भाषा का प्रयोग किया गया है, वो किस देश के संविधान से बोरोड है, किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो वो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो प्रियम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है, वो लिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। तो अमेरिका में हमने देखा कि ये इससे जो है प्रियम्बल लिया गया था, लेकिन उसकी भाषा का कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो है हमारा सही ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। कि जो एक स्पेसिफिक जो इसकी भाषा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, तो इसकी जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो अक्सर किताबों में नहीं पाया जाता। केवल यही पाया जाता है कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, लेकिन जो प्रियम्बल की भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, जो भारत का संविधान है उसकी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब उसका जो पावर, उसकी जो शक्ति है, वो कहाँ से वो पाता है संविधान। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका पहला है क्या, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, या पीपल ऑफ इंडिया, या देश के जितने भी लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना अल्टीमेट मतलब एक सैंक्शन और अपना जो पावर है उसको, संविधान को पावर कौन देता है। तो 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और पीपल मतलब भारत के लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रस्तावना में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, डू हियर बाई अडॉप्ट, हम अपने आप को ये संविधान जो है देते हैं, आवर सेल्स गिव आवर सेल्स, हम अपने आप को देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से ही संविधान को शक्ति मिलती है, उसको लीगैलिटी मिलती है, मतलब की अथॉरिटी मिलती है। प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या ऑप्शन, क्या आंसर होगा, 1 या 2 या 3 या चार या नन, जो भी कह लो। तो इसका सही ऑप्शन है 1, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, बदला गया है, वो है 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बदला गया है।
ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बदला गया है और इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया है प्रस्तावना में 1976 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल प्रस्तावना को अमेंड किया गया है। तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को कितनी बार अमेंड किया गया है? एक बार। तो वो कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं उसमें? ये है सोशलिस्ट, ये एक शब्द जोड़ा गया है, सेक्युलर एक शब्द जोड़ा गया है, और जो है इंटेग्रिटी ऑफ द इंटीग्रिटी, ये एक शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के परिणाम स्वरूप। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े हैं। पहला शब्द ये है सोशलिस्ट, मतलब कि सामाजिक, मतलब समाजवाद से प्रेरित है। सेक्युलर और मतलब पंथ निरपेक्ष, और इंटेग्रिटी। तो कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है इसमें प्रियम्बल में? एक बार, 1976 में। 5वां क्वेश्चन ये है कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पेट में। पेट का जो स्टैंडर्ड है, जो पेपर है, वो केवल फैक्चुअल नहीं है। हम देखेंगे पिछले साल 2021 में जो पेट हुआ था उसमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो ये कुछ छुपे हुए प्रश्न होते हैं जिनका जो है हम लोग भूल सकते हैं, एग्जाम में भूल सकता है कि अगर जो क्वेश्चन फॉर्मेट में ना दिया जाए तो ये जो है याद नहीं रहता। तो क्या प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है? तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बेरूबेरी यूनियन केस 1960 में, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बेरूबेरी यूनियन केस को जो है हटा दिया गया, उसको पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने ही 1973 में केशव नंदा भारती केस में। 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसका पार्ट है, उसके पार्ट से अलग नहीं, उससे जुदा नहीं है। अब मैचिंग आ गया। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ बातें प्रियम्बल के बारे में कुछ एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स ने बोला है संविधान, ये के.एम. मुंशी जैसे ये हो गए, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बढ़ चढ़कर भाग लिए, इनके जो है डिबेट्स रिकॉर्डेड हैं। तो किसने क्या कहा है तो ये देख लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने क्या कहा है? की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि प्रियम्बल जो है उस बात को परिभाषित और एक्सप्रेस करता है जो हम वर्षों से, सालों से आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिन आइडियल्स के लिए कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा राजतंत्र, ऐसा गणतंत्र, लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें हम रहें। तो इसको किसने कहा? तो देख लीजिए, के.एम. मुंशी, एन.ए. पालखीवाला। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी कार्ड है कि ये आइडेंटिटी कार्ड मतलब एक पहचान पत्र, संविधान को कहा है एन.ए. पालखीवाला ने। तो ये आइडेंटिटी कार्ड पालखीवाला। होरोस्कोप किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। के.एम. मुंशी ने होरोस्कोप कहा है। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। और प्रियम्बल प्रकट करता है जो हमने कई सालों से सोचा और या सपना देखा जिसके लिए, ये किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इसका ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 4। ये ऑप्शन बी इसका सही है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा अगर जो प्रियम्बल से कुछ भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना तो आइडेंटिटी कार्ड एन.ए. पालखीवाला ने जो है पहचान पत्र जो है बोला है। होरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने बोला है। 7वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। तो जैसा ही देखा जा चुका है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है उस पे सभी लोगों का हस्ताक्षर हो गया और संविधान पूरा बन के तैयार हो गया। लेकिन उसके सारे प्रोविजंस, उसके सारे तंत्र जो है, सारे हिस्से जो है उसी दिन लागू नहीं हुए। कुछ
26 नवंबर 1949 को लागू हुए और बहुत कुछ जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। वो स्पेशली डेट चुना गया था 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 26 जनवरी को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो प्रियम्बल किस दिन अडॉप्ट हुआ है, तो वो है इसका आंसर 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950। जबकि बोला जाता है कि जो है संविधान जो है वो कब से जो है एनफोर्समेंट उसका कब हुआ, वो उसका डेट है 26 जनवरी 1950, लेकिन प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 को ही आ गया था पूरे अपने फोर्स में। वो कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी। इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द है? तो हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में सोशलिस्ट को जोड़ा गया था, सेक्युलर को जोड़ा गया था और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। यूनिटी शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से था। तो ए, बी और डी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो आपका डी ऑप्शन, ए, बी, डी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बताओ इसमें से जो है गलत स्टेटमेंट क्या है, मैचिंग है। तो आइडियल ऑफ जस्टिस कहां से लिया गया है? रशिया से। आइडियल ऑफ लिबर्टी माने आजादी, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, एक कॉमन ब्रदरहुड, तो ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द जोड़े गए हैं ये 42वें संशोधन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये दोनों, ये तीनों तो सही है। और यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये ऑस्ट्रेलिया से, नहीं तो ये गलत है, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसको भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से और यूनिटी शब्द पहले से था। तो आइडियल ऑफ जस्टिस की जो न्याय है, न्याय का जो एक आइडिया है वो रशिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत है, वो है आपका डी ऑप्शन, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये सही है। केशव नंदा भारती केस 1973 में जो है बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये देखा जाएगा। इट इज नॉट जस्टिसिएबल, दैट इज प्रोविजंस, इसके जो खंड हैं वो इनफोर्सेबल, किसी कोर्ट में आप इसे जो है किसी को जो है सू नहीं कर सकते, किसी गवर्नमेंट को खड़ा नहीं कर सकते कोर्ट में कि प्रियम्बल में हमको जो है इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और ये हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं, तो कोर्ट में आप जा नहीं सकते, क्योंकि प्रियम्बल को जो है इनफोर्सिएबल नहीं है। और ये इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ये अपने आप में पावर नहीं है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर के पास अपने आप में संविधान ने पावर दे रखा है लॉ मेकिंग का। ये केवल एक आइडिया देता है, एक आदर्श देता है, ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है किसी भी कार्यपालिका, न्यायपालिका का जो है ये, या लेजिस्लेचर का सोर्स ऑफ पावर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रियम्बल हिस्सा है संविधान का, ये भी सही है। नॉट जस्टिसिएबल, आप किसी भी अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसी केशव नंदा भारती केस में जो आया था 1973 में, उसने बोला था कि प्रियम्बल को अमेंड या बदला जा सकता है, लेकिन उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कहा गया है, वो भी केशव नंदा भारती ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था, उसको छोड़कर आप कुछ जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है साधारण भाषा में छुटपुट बदलाव, कि आप ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है एकदम से उलट पलट देंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रियम्बल से प्रस्तावना से जुड़े। इनको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, टेट, सुपर टेट, एसटेट सब में पूछा जा सकता है। थैंक यू।